हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से सो हाउ बेसिकली यू कैन speak in English and you can understand every word and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप English explanation सुनते हो और अपना वीडियो English explanation में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। Hello students, today we will do chapter 4, water safe for drinking. Try this. यहाँ आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आपको ट्राई करना है और जो क्वेश्चन है उनके आंसर बताने हैं। टेक अ ग्लास हाफ फुल ऑफ वाटर, आपको आधा ग्लास पानी लेना है। ऐड स्पूनफुल ऑफ शुगर, एक चम्मच चीनी डालिए और उसको मिलाना है। और अब आपको देखना है क्या चेंज होता है। रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विल ईच ऑफ द सब्सटेंसेस मेंशन बिलो। नीचे सब्सटेंसेस दिए गए हैं, आपको इसी से जो एक्सपेरिमेंट है ये वाला रिपीट करना है। वॉश द ग्लास क्लीन एवरी टाइम यू टेक द नेक्स्ट सब्सटेंस। कॉमन सॉल्ट यानी कि नमक, हनी, वॉशिंग सोडा, पाउडर एलम, सैंड, व्हीट फ्लोर, सॉडस्ट, टर्मरिक पाउडर एंड सम ऑयल। व्हाट डू यू सी? और हमने क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट को करके? शुगर, सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, एलम डिसअपीयर इन वाटर। शुगर, सॉल्ट और वॉशिंग सोडा, एलम जो है पानी में डिसअपीयर हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं पानी में, अच्छे से हम उसको नहीं देख पाते। इट इज़ डिजॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर, जैसे मैंने बताया पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं पूरी तरह से। बट सैंड, सॉडस्ट, टर्मरिक पाउडर, ऑयल डू नॉट डिसअपीयर इवन ऑन स्टिरिंग। बट ये जो चीज़ें हैं जिनके मैंने पे नाम लिए, सैंड, सॉडस्ट, टर्मरिक पाउडर और ऑयल, ये डिसअपीयर नहीं होते, मिलाने के बाद भी वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं,
चाहे आप उसको कितना भी मिला लो, मिक्स कर लो। वॉट डज दिस टेल अस? इससे हमें क्या पता चलता है? सब सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर व्हाइल सब सब्सटेंसेस डू नॉट। कुछ सब्सटेंस जो है वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, पर कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो डिजॉल्व नहीं हो पाते। द सब्सटेंसेस दैट डिजॉल्व इन वाटर स्प्रेड्स थ्रू आउट द वाटर। When salt dissolves in water, the water in the container tastes salty. When sugar dissolves in water, the water tastes sweet. जब हम पानी में नमक मिलाएंगे तो ऑब्वियसली पानी हमें बहुत ज़्यादा नमक वाला पानी लगेगा, है ना। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा नमक हो जाता है तो हमें कैसा टेस्ट आता है कि हम बोलते हैं कि यार इसमें तो बहुत ज़्यादा नमक है ना। इसी तरह जो हमें सॉल्टी लगेगा पानी, और जब हम उस पानी में नमक मिला लेंगे, चीनी मिला लेंगे तो हमें पानी भी, चीनी वाला पानी और मीठा लगेगा। A new term, solution. When a substance dissolves in water, a mixture of that substance and water is formed. When substance dissolves in water, जब एक substance वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, a mixture of that substance is formed, तो उस substance का वो मिक्सचर बन जाता है। जैसे मैंने बताया कि अगर वाटर में सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट एक सब्सटेंस है, तो अगर हम सब्सटेंस को डालेंगे वाटर में, मान लीजिए सब्सटेंस हमें सॉल्ट है तो हम सॉल्ट को मिलाएंगे तो वो सॉल्ट का सब्सटेंस हो जाएगा, सॉल्ट का मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस। इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं सब्सटेंस का। मतलब अगर हम जो नमक है उसको हम पानी में मिलाएंगे तो हम उसे वो एक मिक्सचर बन जाएगा नमक का, ठीक है। If someone gets loose motions, we give them a solution of salt and sugar to drink. अगर जब किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, मतलब पेट ख़राब हो जाता है, तो हम इसे सॉल्ट और शुगर का सोल्यूशन देते हैं जिसे हम ORS बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। A patient in a hospital is sometimes put on saline, that is on a solution of salt and water. हॉस्पिटल में पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें सैलीन पे रखना होता है। सैलीन क्या होता है? सैलीन एक सॉल्यूशन होता है सॉल्ट और वाटर का, जिसमें हम पानी में नमक को मिलाते हैं। समटाइम्स अदर मेडिसिन में ऑल्सो बी गिवन थ्रू द सैलीन, और कभी कुछ और मेडिसिन भी दी जाती हैं सैलीन के थ्रू। These are the examples of useless solutions. Try this. ये आपको दूसरी एक्टिविटी दी गई है, आपको ये अपने आप करनी है। मैं पढ़ देती हूँ। फिर a large container in water, collect the following articles from your compass box: a plastic ruler, an eraser, a pencil, a sharpener, a rubber band and compass. From your house: a steel spoon, a plastic spoon, some groundnut shells, an iron nail, a screw, a coin. From outdoors: stones, little twigs, leaves, soil. Put these things in water and see whether each of them sinks or floats. What do you see? The eraser, sharpener, steel, spoon, nail, screw, stones, coin, the compass and the soil sink in water while other things float. What does this tell us? Some things float on water while some things sink in. यहाँ पानी में कुछ चीज़ें डाली गई हैं और उन चीज़ों में से कुछ चीज़ें हैं जो वाटर में तैरती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो वाटर में डूब जाती हैं, ठीक है। The things that float are lighter than water. जो पानी में तैरती रहती है वो पानी से लाइट होती है, मतलब जिनका वेट है वो पानी के वेट से कम होता है। The things that sink are heavier than water. और जो डूब जाती है पानी में उनका जो वेट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर से यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है, आपको अपने आप करनी है। 2 एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। A new term, potable water or water safe for drinking. Water that does not endanger our health in any way when we drink, it is called safe drinking water or potable water. Potable water क्या होता है? जो पानी बहुत क्लीन होता है, जो जिसे हम पिए तो वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो, एकदम साफ़ पानी हो, उसे हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, पोर्टेबल वाटर। ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी सेफ फॉर आवर हेल्थ। जो हम पानी पीते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए सेफ होना चाहिए। प्योर वाटर हैज़ नो टेस्ट, स्मेल और कलर। जो साफ़ पानी होता है, जो प्योर वाटर होता है, उसकी ना कोई स्मेल होती है ना कोई कलर होता है।
ए वाटर हैज़ अ कलर ऑफ फूल स्मेल, वन मस्ट अवॉइड ड्रिंकिंग इट। अगर उस वाटर का कुछ कलर है या कुछ स्मेल है तो हमें इसे नहीं पीना चाहिए, वो हमें बीमार कर सकता है। When we get muddy water during the rains, we allow it to settle before using it. If necessary, use alum or refilter the bottle. Rainy days में जब पानी गंदा आता है तो हम उसे फिल्टर करते हैं, है ना, फिल्टर करके ही पीते हैं। Its muddiness disappear. फिल्टर करने के बाद जो उसकी मिट्टी होती है वो हट जाती है। And water looks clean and transparent. और जो वाटर है वो हमें साफ दिखता है। We can say that is safe for drinking. क्या हम उसे अब सेफ मान सकते हैं ड्रिंकिंग के लिए? Let us learn more about this. A new term, micro. What is micro? Very small, जो बहुत छोटा होता है। Organism, a living thing. Microorganism, a living thing that cannot be seen with the naked eye or even with magnifying glass. एक ऐसा लिविंग थिंग जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, सिर्फ एक मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देख सकते हैं। Microscope, an instrument for looking at very very small things which we cannot see with our eyes or even through magnifying glass. माइक्रोस्कोप क्या होता है? जो ऐसी बहुत छोटी चीज़ जिसे हम नहीं अपनी आँखों से नहीं देख सकते और माइक्रोस्कोप से भी जो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देख सकते उसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। There are numerous kinds of microorganisms around us. हमारे आसपास बहुत सारे microorganisms हैं। They are in soil, in water, in air, on rocks, that is everywhere and everywhere. वो मिट्टी में भी है, वो पानी में भी है, वो पत्थर में भी है, वो हर जगह है। Even if harmful microorganisms are present in water, we are not able to see them. अगर पानी में भी कोई microorganism होगा तो हम उसे नहीं देख पाएंगे क्योंकि मैंने बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, हमें नहीं देख सकते उन्हें। नाउ दो द वाटर विद सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म लुक ट्रांसपेरेंट, वुड इट बी सेफ फॉर ड्रिंकिंग? अगर वो वाटर हमें क्लीन दिख रहा है तो क्या वो पीने के लिए सही है क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? यू मे नो दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन वी ऑफन हेयर आउटब्रेक ऑफ डायरिया एंड गैस्ट्रिक्स। हमने देखा होगा रेनी सीजन में बीमारियाँ बहुत आती है जैसे कि डायरिया और गैस्ट्रिक्स। एट सम टाइम्स वी नीड टू बॉयल द वाटर दैट हैज़ क्लीन द सेटलिंग फिल्ट्रेशन। उस वक्त हम उस पानी को जो हम पानी पी रहे हैं उसे हमें बॉयल करना चाहिए जिससे कि मतलब फ़िल्टर हो जाए और साफ़ पानी हो जाए। ओनली दैन डज इट बिकम सेफ फॉर ड्रिंकिंग, और तभी वो जो वाटर है उसे हम पी सकते हैं, वो सेफ़ होता है। बॉइलिंग द वाटर कीप्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंट्स डिसीजेस। अगर हम पानी को बॉयल करके पिएंगे तो जो बॉइल्ड वाटर होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है और हमें डिजीज़ भी नहीं होती। ठीक है, what we have learned इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? Some substances dissolve in water, some substances do not. Some things float on water, some sink and settle at the bottom. In order to obtain clean water, muddy water is allowed to settle. After the settling, the water is cleaned further by swirling alum in it or by filtration. Even in clean, transparent water, microorganisms can be present. It is necessary to save water for drinking. So water must be boiled to destroy any microorganisms in it. ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर में, आपको समझ आ गया होगा। Always remember, even such tiny things, living things like microorganisms which our eyes cannot see have great importance in our lives. जो माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं देख सकते वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट रखते हैं। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमार भी कर सकते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए अच्छे भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज़ भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट। और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़ आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़ आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है।
राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट। 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट। और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो ओवरऑल क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर। वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है। आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट। सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे, तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए। और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको, ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉग इन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलोअप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और तब जाकर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।